हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज्यादा अपने डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आज का यह वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। उपाय ध्यान से सुनिए, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय आज का अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका सारा का सारा नशा महादेव बहुत जल्द से जल्द छुड़वा देंगे। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको पता है कि बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कि जो मनोकामना थी गुरुदेव के पास, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, बहुत सारे लोगों की ऐसी मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का ये जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता है उसका पूरा का पूरा नशा समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था, जाओ केवल और केवल यह उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वो नशा करना छोड़ देगा, जीवन में कभी भी नशा नहीं करेगा। लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए हुए लोग गुरुदेव को धन्यवाद कहने, गुरुदेव, आपके द्वारा मनोकामना हमारी पूरी हो गई है, आपके द्वारा जो आपने उपाय बताए थे हमने कर लिया है, और हमारे घर का जो कोई भी व्यक्ति था जो कि नशा करता था उसने नशा पूरा छोड़ दिया है। बिल्कुल जो उसका नशा है वो जड़ से खत्म हो गया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का नशा छूट गया, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो कि गुरुदेव की कथा में बताया कि गुरुदेव, हमने भी वही उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तब गुरुदेव ने कहा कि अगर आप आधा धोरा उपाय सुनेंगे तो आपकी मनोकामना कभी नहीं पूरी होगी। आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है वह कभी नशा करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि उपाय पूरा सुना करिए। इसलिए आप लोग भी जितने भी आवाज सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको भी केवल और केवल एक काम करना है, उपाय पूरा सुनिए। अगर अंतिम तक आपने उपाय सुना तो आपने बहुत अच्छे से उपाय समझ जाएंगे और अच्छे से करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन उपाय जानने से पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो नारियल का उपाय है। अब नारियल में आपको करना कैसे है, ध्यान से सुनिए। बहुत ही सरलता से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको एक नारियल लेना है, लेकिन यह उपाय करवाना किससे है? यह उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा बहुत ज्यादा करता है। क्या कराना है, कैसे कराना है, ध्यान से सुनिए। सबसे जो पहला उपाय है, ये आपको एक लेना है नारियल। नारियल कैसी होनी चाहिए, कच्ची या पक्की नारियल? आपको पक्की नारियल चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो कच्ची नारियल ले लेते हैं। तो आपको कच्ची नारियल नहीं लेना, ठीक? आपको क्या लेना है, पक्की नारियल लेना है, बिल्कुल साबुत नारियल लेना है, ठीक है? आपने नारियल ले ली। नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप नारियल लेंगे, साथ साथ आपको चाहिए एक सफेद कपड़ा। जैसे आप लोग पोटली मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको क्या चाहिए, एक सफेद कपड़ा। अब आपको क्या करना है कि जो नारियल आपने लिया है उसी सफेद कपड़े में आपको क्या कर लेना है, बांध लेना है, जैसे पोटली बांधते हैं ना, बस समझ गए होंगे आप। आपने बांध लिया। बांधने के बाद आपको क्या करना है, बांधने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, उसी व्यक्ति को भेजना है। आप भी साथ में जा सकते हैं, लेकिन उपाय आपको उसी से कराना है। पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके।
अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, अब आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? अर्पित करना है। कहां अर्पित करना है? आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। एक नाम लेके महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपकी जीवन में जो कोई उसी व्यक्ति से कराना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको नहीं करना, उसी व्यक्ति से कराना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है वो क्या है। ना पूजा पाठ में विश्वास रखता, ना कोई उपाय में विश्वास रखता। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, भाई करता है, भतीजा करता है, भांजा करता है, या घर का कोई भी सदस्य ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, अब आप उसका नशा चुपके से कैसे छुड़ाएं? अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको चाहिए, जितनी भी महिलाएं, ध्यान से सुनिए, 1 लोटा जल चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल 1 लोटा जल, और उसमें 3 बूंद गंगा जल का चाहिए। ठीक, अब आपको करना क्या है? ध्यान से समझिए। जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। एक चीज उसके अलावा जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, आपने जल ले लिया। जल लेने के बाद आपको क्या करना है? उसी में 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। ठीक, आपने 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया। गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है? गंगा जल मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है? फिर से उसी दिशा में खड़े होना है। मतलब जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी, अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। अब आपको क्या करना है? चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके क्या करना है? अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद क्या करना है? बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा। अब वो क्या गिर रहा है? अब वो औषधि गिर रही। अब आपको करना क्या है? आपको किसी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको क्या कर लेना है? उसको भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। अब क्या है? अब वो औषधि लेके आ रहे हैं। ठीक, अब उसको लेके आ जाइए घर। जैसे आप लेक उसको घर आ जाएंगे। अब आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग पीने में आनाकानी करते हैं। तो अब आपको करना क्या है? जब भी वो पानी पीने को मांगे, ठीक, जब भी वो चाय मांगे, तो आपको क्या करना है? चाय तो देना है, पानी तो देना है, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे देना है। पूज गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, तो उसका सारा का सारा नशा समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये था हमारा औषधि का पहला उपाय। अब हम एक और उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि औषधि का ही है। आपको करना क्या है? आपको लेना है 3 बेलपत्र। क्या लेना है? 3 बेलपत्र महिलाएं कर सकती हैं, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। 3 बेलपत्र आपने लिया, और जब 3 बेलपत्र लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र लेने में एक और गलती करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनता है, उसी को आपको लेना है। बेलपत्र, ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर और बाबा को अर्पित करना है। चंद्रमौली महादेव का नेम लेके, कौन सा, कि बाबा इसको कृपया करके औषधि के रूप में हमको दीजिए। ठीक, अब आपको लेके घर आना है और उस व्यक्ति को खिला देना है। अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से खा लेता है,
बेदबद तो बहुत अच्छी बात है। अगर खाने से मना करता है तो आपको उसको धूप में सुखवा के बाद उसको पीस के उसको खाने में मिला के, दाल में, सब्जी में मिला के दे देना है। पूज गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। धीरे धीरे जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका सारा का सारा नशा समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा नशा समाप्त हो जाएगा। यदि आपके पैर के घुटनों, हाथ की कोहनी या किसी भी अन्य स्थान पर जो शरीर है काला पड़ गया है, काले धब्बे हो गए हैं, तो आपको करना क्या है? सामग्री लेना क्या? आपको लेना 11 आम के पत्ते। ध्यान रहे, आम के पत्ते आपको तोड़ना नहीं है। गुरुजी कहते हैं आम के पत्ते जो आपको तोड़ना नहीं है, पेड़ के नीचे जो पत्ते, सूखे पत्ते जो हैं गिरे हुए होंगे, दिनकर यालंड, पेट आपको ले लेना है। और आपको लेना क्या है? दूर्वा यानी घास, जिसे दूर्वा या घास बोला जाता है। आपको जिनकर लेने कितने हैं? 7, सिर्फ 7 ही लेने हैं। और आपको करना क्या है? अब इन पत्तों और 7 दूर्वा को जलाकर इसका रख बना देना है। राख बना लेने के बाद में आपको उसे अच्छी तरह से किसी कपड़े से उसको छान लेना है, यानी जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे निकल जाएंगे। पाउडर के फॉर्म में आपको वह रख निकल जाएगा जिससे आप छान लेंगे। उसके बाद में आपको लेना क्या है? एक लोटा शुद्ध जल, और वह जो रख है लेकर आपको चले जाना है। महादेव के मंदिर में आपको इस भस्म और 1 लोटे जल का उपाय करना है। महादेव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर अपने जो जल लेकर आया है उसे जल को शिवलिंग पर अर्पित करते समय ओम कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल को अर्पित करना है। और अर्पित कर लेने के बाद में आपने जो भस्म यानी जो रख पत्तों का लेकर आए हैं उसे पूरा शिवलिंग पर अच्छी तरह से अर्पित कर देना है। और करने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जिस लिए अर्पित कर रहे हैं, आपको कह देना है। आपके जो रोग है वह समाप्त हो जाएं। उसके बाद में आपको वह जो भस्म है उसे अच्छी तरह से उठा लेना है और आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। और अब आपको करना क्या है? ध्यान से समझिएगा, आपको शुद्ध गाय का घी लेना है। ध्यान रहे, जो घी है गाय का ही होना चाहिए। घी में उसे भस्म यानी उसे पेट के रख को मिला लेना है अच्छी तरह से। अब आपको करना क्या है? जब आप जैन नहाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले उसको आप जिस जगह आपके रोग हुआ है वहां पर लगा देना है। लगा लेने के आधे घंटे बाद ही आप नहाने जाएं। आपको बता दें, ऐसा करने से आपका धीरे धीरे जो रोग है समाप्त होने लगेगा।